नमस्कार बच्चों, अभी तक हमने एक्सरसाइज 6.1 के इसके पहले हमने लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक वी हैव कंप्लीटेड इन लास्ट लेक्चर। अब हम करेंगे वी विल स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 8। So first we draw the figure. Okay, so in figure this one 6.26, if measurement of angle AOD measurement of angle AOD is equal to 110, angle AOD is equal to 110 degree. This is question number 8. Fine. जब आपके पास में एंगल AOD is equal to 110, angle AOD is equal to 110, then find out BOC, AOC and BOD. अब इसको find out कैसे करेंगे? 110 vertically opposite angle of angle AOD, vertically opposite angle of angle AOD will be angle BOC. Measurement of angle BOC is equal to 110 degree. Why? Vertically opposite angle. इसे क्या कहते हैं आप? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं 110 डिग्री। ठीक है। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC. वाई दे आर इक्वल? दिस इज सेड टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब एंगल AOD 110 दिया है तो आपको BOC भी आपका 110 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका BOC। अब आपको फाइंड आउट करना है DOB एंड AOC। DOB कैसे फाइंड आउट करेंगे? मेजरमेंट ऑफ एंगल DOB इज इक्वल टू दिस वन। सी एंगल DOB सबसे पहले अब हम ये देखें एंगल DOB, ये जो लाइन है सी, ये लाइन, ठीक है, दिस वन यहाँ लेफ्ट साइड का छोड़ के राइट साइड में देखेंगे आप, एंगल DOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? These two angles form a linear pair, या the sum of these two angles is 180 डिग्री। ये दोनों एंगल का प्लस क्या हो रहा है? 180 डिग्री। ये दोनों एंगल को क्या कहते हैं आप? लीनियर पेयर। ठीक है, तो अब ये या तो सप्लीमेंट्री एंगल या फिर लीनियर पेयर। एंगल DOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल DOB इज इक्वल टू हमें नहीं पता तो हमने इसको एज इट इज रहने दिया। DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल BOC। आपके पास में एंगल BOC कितना है? 110। तो 180 डिग्री माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब आपके पास हो गया एंगल DOB इज इक्वल टू 70 डिग्री। देन व्हाट अबाउट एंगल AOC? एंगल AOC इज एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये देखिए आप फिर से इसको एक बार अच्छे से क्लीन करके, ये एंगल 110, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? 110। दिस एंगल इज 70 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 70 डिग्री। वाई? बिकॉज BOD is equal to angle AOC is equal to 70 degree. Why? They are vertically opposite angle. VOA means vertically opposite angle. हमेशा ये ध्यान रखें vertically opposite angles are same. जब एक vertically opposite angle दिया हुआ 70 डिग्री, उसका vertically opposite angle भी 70। एक एंगल दिया हुआ 110 तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हो गया आपका 110। देन वी विल स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम क्वेश्चन, जस्ट डिफरेंट ऑफ फिगर डिफरेंट है पर क्वेश्चन
सेम मेथड जो हमने अभी तक के यूज किया है। सी ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका P, ये हो गया आपका U, ये हो गया आपका Q, ठीक है, मिडल में आएगा बिल्कुल मिडल, ये हो गया आपका U, एंड R दिस 5 डिग्री R, ठीक है, ये हो गया आपका 15 डिग्री, ये हो गया आपका 16 डिग्री, 15, ओके, ये हो गया आपका 60 डिग्री, यहाँ आ गया आपका T, ठीक है, दिस इज 30 डिग्री S, राइट, दिस इज आवर फिगर, लाइन UPQ and triangle TPU is equal to 60 degree, TPS is equal to 30 degree, RPQ is equal to 15 degree, fine। अब आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम दिस फिगर, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल RPS, क्या निकालना है आपको, RPS, ये एंगल फाइंड आउट करना है आपको, कौन सा एंगल, दिस वन, एंगल RPS। अब हमें नहीं पता है एंगल RPS कैसे निकालना है, पर आपको ये क्या कहा गया है कि ये एंगल जो, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आपकी ये स्ट्रेट लाइन है, चाहे कितने भी एंगल हो, राइट साइड, अपर साइड और डाउन साइड, ये पूरे एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री, ये टोटल कंप्लीट एंगल मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री, फाइन। अब आपके पास में ये एंगल गिवन है, दिस इज नॉट गिवन, दिस एंगल इज नॉट गिवन, ठीक है, तो 60 प्लस 30 प्लस x प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर आपके पास में ये सारे एंगल आ गए, x के लिए 180 में से सारे नंबर्स माइनस कर देंगे, कैसे, एंगल RPS इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल RPS प्लस एंगल TPU प्लस एंगल TPS प्लस एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री। एंगल RPS को एज इट इज रख देना है हमें लेफ्ट हैंड साइड में, RPS, ठीक है, प्लस एंगल TPU इज इक्वल टू 60 डिग्री, TPS इज इक्वल टू 30 डिग्री, RPQ इज इक्वल टू 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल RPS इज इक्वल टू प्लस 5 6 3 9 9 प्लस 1 10 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जा रहा है तो प्लस प्लस साइन गोज टू चेंजेस टू माइनस साइन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105, कितना आंसर, इज इक्वल टू 10 माइनस 5 5 7 75, कितना आंसर आ गया आपका, 75। सो एंगल RPS इज इक्वल टू 75 डिग्री। कैसे, देखिए आप, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर साइड में जितने भी एंगल्स है इसका प्लस, इसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, सबको प्लस करने पर, चाहे नीचे चाहे ऊपर, ठीक है, ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, टोटल कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। प्रोटेक्टर में आप देखेंगे प्रोटेक्टर के लेफ्ट साइड 180 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 180 डिग्री हो रहा है, ये एंगल हमें नहीं मालूम तो हमने क्या किया, 60 प्लस 30 प्लस 15 प्लस O, आपके फिगर में दिया है O, कोई बात नहीं, आपको O लिखने के लिए वो और कन्फ्यूजिंग है तो आप क्या करेंगे, RPS प्लस एंगल UPT और TPU कैसे भी रीड कर सकते हैं, मिडल आपका P होना चाहिए, ठीक है, प्लस एंगल TPS प्लस एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या किया आपने, मेजरमेंट सारे एंगल्स का पुट कर दिया, तीनों को प्लस करने के बाद 180 में से माइनस करें, आपका आंसर कितना हो गया, 75। ये एंगल हो गया आपका 75। अब चारों एंगल को आप प्लस करके देखें तो आपको पता चल जाएगा ये कितना एंगल है, 180 डिग्री, ठीक है, ये हो रहे सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर, फाइन। नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10,
हम फिगर ड्रॉ करेंगे पहले, ओके, देन दिस इज द लाइन अगेन एंड वन एंगल इज दैट, ठीक है। अब ये एंगल जो है हमारे पास, यहाँ पर ई सी ओ एफ डी जी, दिस एंगल इज 108 डिग्री, ठीक है। ये एंगल है आपके पास में x डिग्री, ये एंगल है आपका 27 डिग्री, ठीक है। ओ सी ओ पी सी ओ एफ एंड डी ओ एफ इज इक्वल टू 27, जी ओ डी इज इक्वल टू x, ई ओ जी इज इक्वल टू 108। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, x एंड सी ओ एफ। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, x एंड x विल बी दिस एंड सी ओ एफ, यही एंगल फाइंड आउट करना है, राइट। सो from this equation, from this figure, we have obviously known that vertically opposite angle, this x will be find out the sum of these three angles is equal to 180 डिग्री। आप फर्स्ट ये फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग ये एंगल क्या है, ठीक है। सो वी विल फाइंड x प्लस 27 प्लस 108 इज इक्वल टू 180 डिग्री। The sum of the angles is 180 degree, supplementary angle or linear pair, ठीक है। x degree plus this one 7 plus 8 15, 3 1 135 is equal to 180 degree, x is equal to 180 degree minus 135 degree, x is equal to 10 minus 5 5, 7 minus 3 4, 45 डिग्री। आपका आंसर क्या हो गया इसका, 45 डिग्री। कितना आंसर, 45 डिग्री। अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो स्ट्रेट लाइन है, एंगल 27 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 27 प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल COF is equal to COF plus angle DOF is equal to 180 degree by this is linear pair, this angle forms linear pair। ये दोनों एंगल प्लस करने के बाद क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। हमें फाइंड आउट करना है COF DOF दिया हुआ है 27 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल COF इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री, एंगल COF इज इक्वल टू 10 माइनस 7 3, 6 माइनस 2 4 एंड 143 डिग्री। आपका आंसर क्या हो गया, 143 डिग्री। ये दोनों का प्लस आपका हो रहा है 180 डिग्री, तो दोनों में से 180 में से 27 माइनस किए, आपका आंसर क्या हो गया, 140 डिग्री। अब ये आपका आंसर है, ये वर्टिकली अपोजिट, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको फिगर, कॉन्सेप्ट्स, लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंड एडजेसेंट एंगल, बस कुछ नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11, is it possible for an obtuse angle to have a complement? If not, then why? पॉसिबल ही नहीं है कि एक ऑब्ट्यूस एंगल गिवन है तो आपके दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, द सम ऑफ द टू एंगल्स इज ऑलरेडी 90 डिग्री। अब 90 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल एक दिया हुआ है सी। इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्ट्यूस एंगल टू हैव अ कॉम्प्लीमेंट? नो। व्हाई? बिकॉज द सम ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, बिगर देन 90 डिग्री, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका, नो। द सम ऑफ द टू एंगल्स is 90 degree in complementary angle.
तो आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए दोनों एक्यूट एंगल होना जरूरी है। एक ऑब्ट्यूस हो गया तो ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स मोर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल का मीनिंग मोर देन 90 डिग्री, और पॉसिबल ही नहीं है। जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा गया है तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इफ वन इज 3 टाइम्स एज लार्जर एज द अदर। इसमें क्या कहा गया है कि एक एंगल x है और दूसरा एंगल 3x है, तो आपको ये बताना है क्या सप्लीमेंट्री एंगल का आंसर क्या होगा। व्हाट आर द मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो आपको ये फाइंड आउट करना। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ द टू एंगल्स इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री एंड द सम ऑफ टू एंगल्स इन सप्लीमेंट्री इज, so the sum of two angles in supplementary will be 180 degree. So we start our question number 12. What are the measures of two supplementary angle if one is 3 times as larger than the other? If one angle is x degree, another angle will be 3x. Why 3 times का मतलब 3x। अब क्या करना है, दोनों को प्लस करके हमारे पास में क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब 180 डिग्री, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। 4x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहाँ मल्टीप्लाई साइन तो आप क्या करेंगे डिवाइड। कितना आंसर है 4 4 16 45 डिग्री। तो एक एंगल आपके पास हो गया 45 डिग्री, अनदर एंगल विल बी 3x। सेकेंड एंगल क्या है, ये हो गया आपके पास 45 डिग्री, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 45 इज इक्वल टू 3 5 15, 3 4 12 प्लस 1 35, 135। एक एंगल आपके पास 45 है तो दूसरा एंगल क्या हो गया 135। ये दोनों एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया सप्लीमेंट्री, तो हमने दोनों एंगल को प्लस करके 180 से इक्वल किया। यदि आप बोला गया कि कॉम्प्लीमेंट्री तो दोनों एंगल को प्लस करके हम क्या करेंगे 90 डिग्री। ठीक है। सो वी कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 13, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ वन इज ट्वाइस एज लार्जर देन एज द अदर। इसके पहले हमने क्वेश्चन में देखा था सप्लीमेंट्री एंगल थ्राइस, अब इसमें क्या करें ट्वाइस। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ वन एंगल इज x degree, तो another angle will be, another angle is equal to 2x degree। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर दोनों एंगल को हम प्लस करेंगे तो दोनों एंगल का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपके पास एक एंगल हो गया 30 डिग्री। अब सेकंड एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्वियसली ये हो गया 30 डिग्री, तो ये सेकंड एंगल क्या है 2x, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपके पास में दोनों एंगल आ गए, दोनों को प्लस करके देखेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या हो रहा है 90 डिग्री। दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या हो गया आपके पास में 90 degree. So question number 13 will be complete. We start our question number 14. So now we will start question number 14. The given figure 6.29, question number 14. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 का फिगर है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है द एंगल्स एट द 4 कॉर्नर्स आर राइट एंगल। ठीक है, दीज आर द राइट एंगल्स। राइट, फाइंड 6 पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल आपको फाइंड आउट करना है, कौन कौन से है। सिंपल है, दोनों एंगल का प्लस 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट 6 पेयर। फर्स्ट पेयर कौन सी है, एंगल DAB, ठीक है, एंड एंगल CBA। ये दोनों एंगल का प्लस क्या हो गया 180, 90 प्लस 90 180, एंगल A एंड एंगल B। सेकेंड पेयर एंगल B एंड एंगल C। थर्ड पेयर एंगल C एंड एंगल D। फोर्थ पेयर एंगल
D and angle A. Fifth pair, angle A plus angle C. Sixth pair, angle B and angle D. This angle और दिस एंगल, ये दोनों का प्लस करते हैं तो आपको आंसर क्या हो गया? डी 180. कैसे? डी और ये कैसे मिलेंगे? एंगल सी पी ए प्लस एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया. सिक्स्थ में आंसर है आपका एंगल बी एंड एंगल डी. सिंपल है, दोनों एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होना चाहिए. तो आपके पास में ये गिवन है कि एंगल ए बी सी डी 90 डिग्री के. तो एंगल ए और एंगल बी को दोनों को प्लस किया 180, बी और सी को प्लस किया 180, सी और डी को प्लस किया 180, डी एंड ए को प्लस किया 180, एंगल ए और सी को प्लस किया 180, एंगल बी और डी को प्लस किया तो 180. ये हो गया आपके 6 पेयर्स. कितनी भी पेयर्स आप बना सकते हैं 180 डिग्री के लिए. ठीक है. आप कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में सेकंड, एनी 4 पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. जो 90 डिग्री है उस एंगल को आपको बताना है कि 90 डिग्री वाले एंगल्स कौन से. ठीक है. एंगल, दीज आर द एंगल सप्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए दोनों का मेजरमेंट आपका क्या होना चाहिए? 90 डिग्री. सो फर्स्ट वन इज दैट एंगल जी डी एच प्लस एंगल बी ई एफ प्लस एंगल बी एफ ई. कुछ भी ले सकते हैं जो 90 डिग्री होना चाहिए. अब ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है. ठीक है. तो ये दोनों एंगल का मेजरमेंट क्या हो गया? 90 डिग्री. द सम ऑफ द 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. इफ दिस इज अ राइट एंगल तो ये दोनों एंगल क्या हो गया आपका? 90 डिग्री. तो फर्स्ट पेयर क्या होगी? एंगल बी ई एफ एंड एंगल बी एफ ई. अब ये नहीं कहना है कि ये तीनों लेटर्स एक जैसे हैं तो एंगल इक्वल सेम एंगल है, ये रिपीट क्यों हो रहे? नहीं. जब यहाँ पर ई है तो यहाँ पर ये एंगल आपका और ये एंगल एफ है तो ये एंगल हो रहा है. ठीक है. तो आपके पास में ये डिफरेंट एंगल है, ये दोनों एंगल को हमने प्लस किया तो आपके पास में क्या हो गया? 90 डिग्री. अब सेकेंड वन इज दैट ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल आपके क्या हो गए? 90 डिग्री. और ये दोनों एंगल प्लस कर रहे हैं तो 90 डिग्री हो रहा है. द सम ऑफ द 2 एंगल इज 90 डिग्री इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है. तो एंगल डी जी एच एंड सेकेंड पेयर, सेकेंड वन इज दैट एंगल डी एच जी. थर्ड पेयर क्या लेंगे अब हम? एंगल यहाँ 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री है. ठीक है. दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री है. हमें फाइंड आउट करना है कितनी पेयर? एनी 4 पेयर. तो आपके पास में है डी ए सी. ये देखिए आप ये फिगर को. ठीक है. ये फिगर एंगल डी ए सी एंड एंगल डी सी ए, दिस इज द अनदर पेयर. कैसे? ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, ये कंप्लीट एंगल दिस इज. ठीक है. हम ले रहे हैं सिर्फ ये एंगल. हम क्या ले रहे हैं? ये एंगल. तो ये 90 डिग्री है. दिस एंगल प्लस दिस एंगल 90 डिग्री होता है. ठीक है. तो एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. तो थर्ड पेयर क्या होगी आपकी? एंगल डी ए सी एंड एंगल डी सी ए. आप यदि ये कंप्लीट एंगल ले रहे हैं तो आपको ये रीड करना है फिर डी ए बी. जब आपने डी ए बी बोला है तब ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री. बट आप रीड करें डी ए सी. डी ए सी का मतलब ये एंगल, डी सी ए मीन्स दिस एंगल. ठीक है. ये कंप्लीट 90 डिग्री एंगल जब हम रीड कर रहे हैं कैसे? डी सी बी. ओके. एंड फोर्थ पेयर ऑल्सो, कितनी पेयर बनाने? एनी 4 पेयर्स. तो अब हम करेंगे इसको बी ए सी एंगल बी ए सी और सेकेंड है बी सी ए एंगल बी सी ए. ठीक है. ये हो गया आपके पास 4 पेयर्स ऑफ जो दोनों को प्लस कर रहे हैं. तो आपका सम ऑफ द 2 एंगल्स इज 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 में सिंपल है, ये फिगर गिवन है. आपको फाइंड आउट करना 6 पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल.
सप्लीमेंट्री एंगल के लिए आपको ये फिगर में बताया कि एंगल ए बी सी डी ये सारे 90 डिग्री के है, तो आपको ये फाइंड आउट करेंगे दोनों एंगल का प्लस 180 डिग्री है। ये वैसे हमने 6 पेयर्स पहले बनाया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड राइट डाउन एनी 4 पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 2 लीनियर पेयर ऑफ एंगल। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। ये जो फिगर था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का, ये फिगर है फिगर 6.30 फिगर क्वेश्चन नंबर 40 रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी। अब 15 में क्या हो गया है, इन फिगर 6.30 points ABC are collinear and angle, listen, one condition is also given in this question, angle DBA is equal to angle EBA। ये दोनों एंगल आपके इक्वल है, ये कहा गया है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है 2 लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। 2 लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल मतलब 2 एंगल का प्लस 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करें लीनियर पेयर कौन सी है, DBA। कौन सा है एंगल, ये DBA ये, और एंगल EBA ये इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल एंगल है। अब हम फाइंड आउट करेंगे लीनियर पेयर लेफ्ट साइड, इसको हाइड करें तो इसका हाइड करने से क्या हो गया, एंगल ABC, ये देखो एंगल ABE प्लस एंगल EBC, ये एक लीनियर पेयर फाइंड आउट हो गया। अब हमने इसको हाइड किया, इस फिगर को हमने इधर से हाइड किया, तो एंगल ABD प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर का मतलब द सम ऑफ द 2 एंगल्स इज 180 डिग्री। तो फर्स्ट पेयर क्या हो गए, फर्स्ट का है 2 लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। क्या है फर्स्ट, एंगल ABC ABE एंड एंगल EBC। ठीक है, सेकंड पेयर कौन सी है, इसमें सेकंड पेयर है एंगल ABD और एंगल DBC। ठीक है, ये होगी आपकी लीनियर पेयर। वैसे ही कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में सेकंड 3 पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। अब आपको ये फाइंड आउट करना है 3 पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब सेम क्वेश्चन सेम आंसर। ठीक है, so we will complete our question number 15 in this exercise। अब इसमें this exercise includes only complementary angle and supplementary angle। आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह करने हैं। फिगर्स आपको पेंसिल से ड्रॉ करने हैं, बहुत ढंग से फिगर, सारे फिगर साथ में ड्रॉ करेंगे राइट हैंड साइड में, उससे आपको पता चलेगा फिगर्स का कि इसका रिलेशन क्या है। कंडीशंस आपको लिखनी है, जैसे हमने बताया वैसे ही रीड करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस और एक्सप्लेन करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास में उसको एक्सप्लेन करेंगे और आगे की एक्सरसाइज। ठीक है, सो बाय।